हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो लास्ट जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स, ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यानी क्या होता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग चालू करते हैं। उसके बाद में जो है वो आता है आपको ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज हम लोग किसको बोलेंगे, तो जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज मैट्रिक्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज वी हैव गिवन दिस मैट्रिक्स ए, ओके, मैट्रिक्स ये गिवन है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर टी, ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये, ओके। तो अब ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज में ये जो रो है, रो, ये कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम में ट्रांसफ़र करते या कंप्लीट कॉलम को कंप्लीट रो में ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर। तो जैसे ये जो रो दिख रहे रो, ये फर्स्ट रो को लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम, ओके। सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखना है यहाँ पे, देन थर्ड रो यहाँ पे थर्ड कॉलम लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो रो आपको दिख रही रो को कॉलम में चेंज किया हमने। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पे, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। हमने पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दिए, तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये, ओके। तो समझ में आया बच्चे आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ओके। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन, ओके। तो क्या होगी डेफिनेशन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ ये इज अ मैट्रिक्स, ओके। मैंने मैट्रिक्स ये कंसीडर किया, ये इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। मैट्रिक्स ये का ऑर्डर अगर हम लोग लेते हैं m बाई n, क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज देखेंगे, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर m बाई n, ओके। देन यहाँ पे लिख सकते हैं देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये कैन बी ऑब्टेन, ओके, कैन बी ऑब्टेन। जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स ये गिवन है, उसका ऑर्डर अगर m बाई n है तो इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, ओके। रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आपको ट्रांसपोज मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये कैन बी ऑब्टेन, ओके, ऑब्टेन बाय चेंजिंग all rows to, ओके, all rows to कॉलम। पूरे रो को हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रांसपोज, ओके, आपको ट्रांसपोज मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे लिख सकते ऑल कॉलम्स टू ऑल रोज, ओके, ऑल कॉलम्स टू ऑल रोज। एक तो ऑल रोज टू ऑल कॉलम करेंगे, ओके, एंड ऑल कॉलम टू ऑल रोज, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज, ओके। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करेंगे और ऐसे भी डिनोट कर सकते, ओके। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये, बराबर। तो इतना आपको समझ में आया ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करते, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोज, ओके। देन देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल मैट्रिक्स ये सपोज आपको गिवन है 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 सेकंड रो ए बी सी डी थर्ड रो एक्स वाई जेड डब्ल्यू जैसे आपको ये मैट्रिक्स ये गिवन है। अब इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे बराबर। तो जैसे फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम ओके, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे, देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे ओके। इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चे ट्रांसपोज, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोज। इतना आपको समझ में आए। चलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रांसपोज की। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज की ओके। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सिंपल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स लेते जैसे इफ ए एंड बी ओके आर टू मैट्राइसेस, ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस ओके, एंड के इज अ स्केलर ओके। के यानी स्केलर मतलब कांस्टेंट। तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पता होना चाहिए यहाँ पे। जैसे ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, ये आपको पता है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते फिर से, इसका मतलब अगर हम लोग ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है ये, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो कैंसिल होगा वो, आपको मैट्रिक्स ये मिलता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। जैसे मैट्रिक्स में जैसे दो मैट्रिक्स गिवन है आपको ये भी, इसकी एडिशन है। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते इसका, तो यहाँ पे लिख सकते ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी ओके। देखिए इस तरह हम लोग लिख सकते ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी ओके। या अगर इसके बीच में माइनस साइन है ओके, माइनस साइन, तो इसको क्या लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ओके। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे नंबर 3 ओके। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए इसका ट्रांसपोज है ओके, बट यहाँ पे जो के है दैट के इज अ स्केलर, ये स्केलर है। तो इन दैट केस हम लोग इस स्केलर को बाहर निकालते हैं एंड ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स ए का ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए के स्केलर बाहर, ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स ए का। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ओके, जैसे दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है ओके और इसका ट्रांसपोज है बराबर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देयर आर टू मैट्रिक्स ओके इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये भी इसका ट्रांसपोज, तो इसको लिखते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए ओके। ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस सो ऑन, जैसे AN इसका ट्रांसपोज है ओके। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ओके, यहाँ पे देर आर n मैट्रिक्स, n नंबर ऑफ मैट्रिक्स ओके, और उसके बीच में प्लस माइनस है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ A1 प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ A2 प्लस माइनस सो ऑन ट्रांसपोज ऑफ AN ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, जैसे ये A1 A2, अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में दिखेंगे मैट्रिक्स ओके। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ओके, यंत मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये AN, जैसे ये भी ट्रांसपोज ए बी का, पहले बी लिया मैंने यहाँ पे
ट्रांसपोज ऑफ बी, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए एन, ओके, ऐसे लिखेंगे इनटू यहाँ पे n-1 का ट्रांसपोज डैश डैश, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ A2, ओके, इनटू ट्रांसपोज ऑफ A1, ओके। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपोज ऑफ AN, देन ये कम होगा ट्रांसपोज ऑफ AN-1 डैश डैश ट्रांसपोज ऑफ A2 इनटू ट्रांसपोज ऑफ A1। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्लियर। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी का 100% आपको यूज होना ही है, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, ओके। चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। इफ मैट्रिक्स ये, ओके, 2 3 5 5 6 8 देन, हाँ, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, ओके। इसका ऑर्डर कितना है 2/3। देन आपको फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये, देन फिर से इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। देखिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ये गिवन है, ओके, और क्या फाइंड करना है आपको, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ये फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मैट्रिक्स ये लिखेंगे, मैट्रिक्स ये देखिए 2 3 5 5 6 8, ओके, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ये। देन सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ये फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ये फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज। क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज में, ये जो रो है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट रो है वो होगा आपका फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है ये होगा आपका सेकंड कॉलम, बराबर। और इसका ऑर्डर कितना होगा 3/2, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये। बट आपको यहाँ पे फाइंड करना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बराबर। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, फिर से इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ओके। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सेम थिंग यहाँ पे करना है आपको। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी जो फर्स्ट रो है वो रहेगा आपका फर्स्ट कॉलम 2 3 5, ओके, 5 6 8, ठीक है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स ये, तो इसको लिखेंगे ये। देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है ये बच्चे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको मिलेगा मैट्रिक्स से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर मैट्राइसेस, A and B are matrices of order m by n and n by m respectively, then order of matrix transpose of B into transpose of ये ओके, ये इज फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपको m by n, सेकंड ऑप्शन गिवन है m by m, थर्ड ऑप्शन गिवन है n by m एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है नॉट डिफाइन, ओके, नॉट डिफाइन। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, उसके ऑर्डर्स गिवन है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m by n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है
n बाई m, ओके। ये हो गया मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ओके, एंड ये हो गया आपका ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। बाय यूजिंग दिस आपको ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट। तो इसका ऑर्डर आपको फाइंड करना है, ऑर्डर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर पहले फाइंड करना पड़ेगा, ओके। देन ये ट्रांसपोज ऑफ ये बराबर, इसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ट्रांसपोज ऑफ बी, जैसे आपको मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स बी का ऑर्डर? n बाई m, ओके, मैट्रिक्स बी का। तो अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n बाई m है, ओके, मैट्रिक्स बी का, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज, उसका ऑर्डर कितना रहेगा? यहाँ पे देखिए, जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर बनता है 3/2, ओके। तो इससे अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n बाई m, ओके। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज कितना है? n बाई m। तो इसका जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? m बाई n, सही है, m बाई n। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ओके ट्रांसपोज ऑफ बी इज कितना होना चाहिए? m बाई n, बराबर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब देखेंगे ये, तो यहाँ पे नाउ ट्रांसपोज ऑफ ये, फिर इसका ट्रांसपोज है। अभी हमने प्रॉपर्टी देखे बच्चे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है? ये, ओके। अब ये, तो अब ये का ऑर्डर कितना है? ये का ऑर्डर है m बाई n, बराबर, m बाई n। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चे, ओके। तो देखिए नाउ ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू, ओके, ये देखिए। तो अब जैसे अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये होता है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया? m बाई n। तो इसका भी ऑर्डर होगा सेम, ओके। अब इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर है m बाई n, ओके, ये हो गया ऑर्डर। देन यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? इसका भी ऑर्डर है m बाई n, ओके, m बाई n। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा? हमने देखे थे, ओके। जैसे मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बी गिवन है, उसका प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है? जब मैट्रिक्स ए के कॉलम, ओके, मैट्रिक्स ए के कॉलम एंड मैट्रिक्स बी की रो सेम रहेंगी, ओके, सेम रहेंगी। मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर सेम है तभी प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ओके, यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, देखिए सेम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, ओके, यहाँ पे ये जो है ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ये इज नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर आना चाहिए डी, ओके। प्रोडक्ट नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम नहीं है, ओके, सेम नहीं है, तो ये प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। तो ये होना चाहिए बच्चे इसका आंसर, ओके। तो चलिए आपको इसकी कॉपी करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप है, ओके, वो आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन ट्रांसपोज के बाद आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ये, ओके, और देन हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक है मैट्रिक्स ये, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स,
एंड देन दूसरा इसका ट्रांसपोज है। अगर इसका प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओके इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, समझ में आई डेफिनेशन? आपको क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते लाइक ये एंड उसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ये इनटू ये। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो देन मैट्रिक्स ये को बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन हो सकती है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड its transpose ओके, क्या लिखा मैंने? इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन it is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चे? कि अभी मैंने आपको बताया जैसे मैट्रिक्स ये लेते स्क्वायर मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज उसका प्रोडक्ट अगर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, इतना क्लियर हुआ बच्चे? तो चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इफ मैट्रिक्स ये गिवन है आपको 1/2√2। ओके, यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स में 2 - 2, ये 2 2। ओके, ये हो गया स्केलर एंड ये हो गया मैट्रिक्स। शो करना है आपको, शो दैट ये इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये को आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करना है बच्चे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ये की वैल्यू आपको गिवन है, आपको शो करना है इट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो क्या करना है आपको? मैट्रिक्स ये गिवन है। ओके, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है आपको। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज में ओके ये स्केलर एज इट इज़, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जो रो है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे बराबर। तो ये फर्स्ट रो यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये देखिए मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये फाइंड किया। देन आपको उसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। ओके, ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो मैट्रिक्स ये यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ये। ओके, ये 2 2 यहाँ पे -2 2 2 इंटू 1/2√2। अगेन यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बराबर ये 2 2 -2 2 बराबर बच्चे। अब देखिए ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले आपको बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 इंटू 2 4, ये √2 इंटू √2 2 4 इंटू 2 इसको लिखेंगे 8। ये समझ में आपको? देखो ये 2 इंटू 2 4 होगा, ये √2 इंटू √2 आपको मिलेगा 2, 4 इंटू 2 लिखेंगे 8 बराबर। देन यहाँ पे ये 2 - 2 2 2 इंटू हियर 2
2 माइनस 2 2, सही है। देन आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिक्स का। अब आपको पता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, बराबर। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करना है आपको, 2 इंटू 2 कितना 4, ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, बराबर। देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4, देन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ओके। अगेन 2 इंटू 2 4 प्लस ये 2 इंटू 2 4, यहाँ पे देखिए, ओके। आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/8 हियर 8 0 0 8, देन ये 1/8 से आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को मतलब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है आपको, ओके। तो 1/8 इंटू 8 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1। तो देखिए दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड किए, ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या मिला आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दैट्स वाई वी से हियर, ओके, मैट्रिक्स ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। बाय डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो समझ में आया बच्चों आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। देन यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, ओके। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, ओके, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो वो होती है या तो 0 या 0 नहीं 1 और -1। ये देखिए, ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। बात समझ में आई बच्चे, 1 और -1, ओके, ये होना चाहिए पहला पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट जैसे मैट्रिक्स लिखना है आपको तो ये लिखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, एंड डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करना है तो वर्टिकल बार्स में, ओके बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, ओके। तो ये डिटर्मिनेंट, अब कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ये तो हम लोग बाद में देखने वाले, बट अभी आपको खाली इतना ही पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, ओके। तो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 2 बार, ओके, 2 बार, या उसको वर्टिकल लाइंस बोल सकते, बराबर। तो यहाँ पे जैसे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये अगर 1 है, ओके, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट अगर 1 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग प्रॉपर मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, देन, ओके, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रॉपर मैट्रिक्स, को बोलेंगे प्रॉपर मैट्रिक्स, ओके। कब बोलेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट 1 आता है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर मैट्रिक्स, ओके। देन तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इफ ए एंड बी आर 2 ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस, जैसे आपको ये भी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस है, देन इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते प्रोडक्ट तो वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होता है। क्या बताया मैंने बच्चे आपको, अगर ये 2 मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ये भी इज आल्सो
ऑर्थोगोनल, ये बात आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, ओके, ये भी अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो उसका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ओके, देन फोर्थ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स ये गिवन है यहाँ पे, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 मैट्रिक्स ये। ओके, देन इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग लेंगे, ओके, ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज कितना होगा बच्चे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। अब ये 1, ये 2, ये 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम B1, B2, B3, C1, C2, C3 बराबर, ये मैट्रिक्स ये, और ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड करके देखेंगे। देखिए ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करके देखेंगे बच्चे। चलिए, ये 1, ये 2, ये 3 फर्स्ट रो, B1, B2, B3 सेकंड रो, C1, C2, C3 थर्ड रो। ओके, देन ये 1, B1, C1, ये 2, B2, C2, ये 3, B3, C3। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है बराबर। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। एंड दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैं होप कर सकता हूँ कि आपको ये पता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके। ओके, तो आई होप आपको करते आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिखने वाले बराबर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चों यहाँ पे, ये 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे आता है ये 1 B1 प्लस ये 2 B2 प्लस ये 3 B3। ओके, देन ये 1 C1 प्लस ये 2 C2 प्लस ये 3 C3। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आना चाहिए। देन सेकंड रो देखिए, ये B1 ये 1 प्लस B2 ये 2 प्लस B3 ये 3। ओके, यहाँ पे ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। देन यहाँ पे B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। ओके, ये सेकंड रो के एलिमेंट आना चाहिए आपके। देन C1 ये 1 प्लस C2 ये 2 प्लस C3 ये 3। ओके, देन C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, और यहाँ पे आना चाहिए C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चे, तो आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इतना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं?